हाँ जी गाइस, वेलकम बैक। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अजय परमार और जो जो नए नए स्टूडेंट्स हैं चैनल से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच चैनल से जुड़ने के लिए। सो हमारे पास आज दो चीज़ें हैं। एक तो कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मुझे पता लगी हैं मेरे स्टूडेंट्स के थ्रू या डायरेक्ट क्लाइंट्स के थ्रू। तो आप ये नोट कर लें। तीन ये आपकी जॉब्स हैं और साथ ही साथ आपको ईमेल कहाँ करना है इसका ईमेल आईडी भी मैं आपको दे देता हूँ। सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी जो मुझे बताई गई हैं मैंने लिख दी हैं। ये आपका गुड़गांव के लिए है, ये आपका दिल्ली के लिए है और ये आपका गुड़गांव के लिए जो अभी मुझे लेटेस्ट पता लगा है। ये जॉब ओपनिंग मैंने पहले भी बताई थी। तो ये कंपनी है गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड पे। तो लीडरशिप रोल के लिए ये बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा हर कंपनी के किस तरीके से है और सैलरी स्ट्रक्चर भी है। तो उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए फिट बैठती है तो यू शुड गो एंड ट्राई। और जो आपका ये इसका एंड साइट कंपनी जो है, मैं इसका आपको ईमेल आईडी देता हूँ। सॉरी, मुझे मेंशन करना चाहिए था। तो ये है, आप मेल कर सकते हैं karan.singh@the एंड साइट। ठीक है, द एंड साइट। और ये ठीक है। तो इसमें मेरा रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, देना चाहो आप दे सकते हो, बट ऑनेस्टली मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, पैकेजेस जो भी है, नेगोशिएशन, जो भी हायरिंग का प्रोसेस होता है वो जैसे अब नेचुरली किसी कंपनी में होता है आप वो फॉलो कीजिएगा। आपको ठीक लगता है तो आप जाइए, और अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो देन आल्सो आपका डिसीजन होगा। ओके, ऑलराइट। सो मैं अभी अपने कोचिंग सेंटर से बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि गलेरिया मार्केट गुड़गांव में मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला हुआ है। अभी अभी जस्ट एक बैच फिनिश करके हटा हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे दो बैचेस स्टार्ट भी हो गए हैं, हालांकि अभी स्टूडेंट्स कम हैं, बट आई होप ये धीरे धीरे बढ़ेगा। और इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, जुड़ रहे हैं। जो मैं हमेशा ही ऑनलाइन टीचिंग देता ही रहा हूँ पिछले 6-7 साल से। तो बैच में ऐसा ही होता है, आप घर बैठ के भी क्लास ले सकते हैं। अगर आपको फेस टू फेस लेना है तो आप फेस टू फेस भी ले सकते हैं। तो आज का मुद्दा जो है, आज का मुद्दा नहीं है टॉपिक है आज का ये। मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने कहा आपसे शेयर किया जाए। एक्सेल के रिलेटेड हम बात करेंगे। काफी टाइम हो गया, मुझे लगता है हम वीबीए, पावर बीआई और वेब स्क्रैपिंग वगैरह के वीडियोस डाल रहे थे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ रिक्वायरमेंट। इसको आप ध्यान से समझें और फिर पॉज करके वीडियो को खुद करने की कोशिश करें। अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप एक्चुअल में एक्सेल में बहुत अच्छे स्किल्स पे हैं। और अगर आप ये नहीं कर पाए, फॉर एग्जांपल राइट, वीबीए के थ्रू नहीं, एक्सेल के थ्रू, तो आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज एडवांस एक्सेल वाला आदमी इसको ना कर पाए ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या है, ये मेरे हेडर्स हैं, देखिए सैंपल डेटा है, हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3, हेडर 4 ऐसे, और नीचे भी वही हेडर्स हैं। करना ये है कि आपके सामने ये डेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है जो मैंने लगाया, भी आपको समझाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एरिस का हमने इसमें यूज किया हुआ है। बेसिकली हेडर 1 को आप एम्प्टी छोड़ देंगे, उस पर हमने बिल्कुल टच नहीं करना है। लेकिन हेडर 2 से आपको इस डेट का और उसकी पिछली डेट का माइनस करके नंबर ऑफ डेज को लेके आना है। जैसे 3 मार्च और 2 मार्च है तो इसका डिफरेंस एक दिन का बनता है, राइट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो ये है कि अगर कहीं भी ब्लैकआउट आता है, जैसे ये हेडर 3 ब्लैकआउट है, तो फिर ब्लैकआउट्स, क्योंकि एक टेक्स्ट है, या आप ये कह लें कि ब्लैकआउट वाले दिन हम देखना ही नहीं चाहते नंबर ऑफ डेज, तो ये ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें चैलेंज है, जो एक्चुअल में चैलेंज है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये तो कोई भी बना सकता है। अगर मान के चले आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे ये देखिए इसमें डेट है, तो ऑब्वियसली इसमें डेट है तो यानी ये ब्लैकआउट नहीं है, तो इसका माइनस होना चाहिए। लेकिन अगर पिछली डेट से ये माइनस होगा, क्योंकि हर सेल पिछली डेट से, पिछले सेल से माइनस हो रहा है, लेकिन पिछले सेल में ब्लैकआउट है, तो अगेन अगर आप इसको इसमें से माइनस करोगे एरर आएगा। तो आपका फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो पीछे तक जाए और जो भी लास्ट एंट्री है उसको पकड़ ले, लास्ट एंट्री, और उसमें से माइनस कर दे। जैसे अभी आप देखें, इसके पीछे अगर ब्लैकआउट होता ये, तो हम इससे माइनस कर देते, पर ये नहीं है तो हमने इससे माइनस किया। तो अप्रैल 5 और मार्च 3 के डिफरेंस में 33 डेज का आंसर आ रहा है, समझे आप। अब जैसे सपोज मैं इसको यहाँ पे इसको भी अगर ब्लैकआउट कर दूं, मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये कर देता हूँ। अब देखिए ये सारे तो ब्लैंक हो गए, लेकिन ये अप्रैल 5 ऑटोमेटिकली 2 मार्च से आपका जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं चेक करने के लिए इसको 2020 कर दूं, तो ये देखिए
1 साल से ऊपर हो जाता है, समझे? तो ये फॉर्मूला हमने बिल्ड करना है। तो ये हमें फॉर्मूला कैसे बिल्ड करना है इस पे बात करते हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं ये मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है, राइट? ये एरर्स के बिना नहीं हो पाएगा एक्सेल में, ठीक है? और जितना मुझे लगता है, तो इसमें गाइस हमने करना क्या है कि सबसे पहले तो आप एक नॉर्मल चीज ये समझें कि अगर ये ब्लैकआउट है तो नेचुरली हमें ब्लैंक चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब अगर मैं इसमें से ये चीज अगर मैं इसमें से इक्वल टू अगर मैं दिस माइनस दिस करता हूं तो क्या होगा? सिर पाव ही नहीं है इसका, तो राइट वैल्यू एरर आएगा। तो हम इफ एरर में स्पेस लिख देंगे, मतलब हमें पता लग जाएगा एरर आ रहा है तो ये हो रहा होगा। हमें जो मेन कैलकुलेशन करनी है वो ये करनी है कि ये और ये माइनस हो, ये और ये माइनस हो, ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता जाए, लेकिन अगर बीच में कहीं ब्लैकआउट आ जाता है तो वो पिछली डेट को पिक कर ले, और वहां भी आता है तो उसकी पिछली, ठीक है? तो इस केस में हम एक एरे फॉर्मूला लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि क्योंकि ऐसे हमें पता नहीं है, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे ये नहीं पता इसमें से माइनस कौन सा होगा, क्योंकि ये ब्लैकआउट है, हो सकता है ये भी ब्लैकआउट हो, ये भी ब्लैकआउट हो, तो मुझे ये पिक करना होगा। अभी इस केस में ये वाला मैं पिक करूंगा क्योंकि ये ब्लैकआउट के पीछे ये डेट है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये ढूंढेंगे कौन से सेल पे आपका डेट आ रहा है, लास्ट वाले सेल पे कौन कौन से सेल्स पे हमारे पास जो है वैल्यू है। तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। आप क्या करोगे, क्योंकि इनडायरेक्ट फंक्शन इसमें हम यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट क्या करता है, बिना इस सेल को सिलेक्ट किए हम वहां पे एड्रेस के थ्रू जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं एक एड्रेस फंक्शन बनाऊंगा। ऐसे एड्रेस फंक्शन में आप रो और कॉलम नंबर दे सकते हैं उस सेल का। जैसे अगर सपोज मुझे B2 में जाना है तो मैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम दूंगा तो ये B2 बन जाएगा, समझे? और अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में डाल दूंगा तो इनडायरेक्ट यहीं बैठा है, वो B2 पे डायरेक्ट नहीं जा रहा है, वो सीधा B2 पे जाएगा क्योंकि एड्रेस उसको B2 दे रहा है और वो आपको ये वाली डेट दे देगा। इसकी जो फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से लेके ऐसे और फिर यहाँ से लेके ऐसे जैसे जैसे आपकी रेंज बढ़ेगी, राइट? क्योंकि इस सेल के लिए आपको ये वाली रेंज पिक करनी होगी, इस सेल के लिए आपको ये वाली रेंज पिक करनी होगी, जिसमें आप देखोगे कि सबसे लास्ट वाली डेट कौन सी है, राइट? लास्ट वाली डेट, मैक्सिमम नहीं लास्ट वाली। यहाँ पे हो तो यहाँ से ये पूरा टेबल, तो टेबल जो बढ़ेगा वो A2 से B2 चलेगा और A2 को फ्रीज कर देंगे, B2 को ओपन छोड़ देंगे, सो दैट जब लेफ्ट टू राइट जाए ऐसे A2 टू B2, ये देखिए अब इसमें हम इसको फ्रीज कर देंगे और इसको ओपन छोड़ेंगे, सो दैट ये लेफ्ट टू राइट जैसे जाए ये B3 हो जाए, B4 हो जाए, टेबल बढ़ता जाए और स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स रहे। तो ये रेंज आपकी जो है वो उस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो इसमें सेल रेफरेंसिंग का भी बड़ा हम कमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि क्योंकि फंक्शन यहाँ पे लगाना है, ठीक है? आप सबसे पहले ये बोलोगे इफ फॉर एग्जाम्पल, या हम सीधा ये लिखते हैं कि जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी कॉलम हैं यहां से लेके यहां तक A2 से B2, और A2 को फिक्स कर देंगे ऐसे, ठीक है? क्योंकि मुझे नीचे ड्रैग नहीं करना इसलिए मैं 2 को फ्रीज कर रहा हूं, बट आपको अगर नीचे ले जाना और भी वैल्यूज हो तो आप 2 को ओपन छोड़ देंगे, ठीक है? सो ये जब फंक्शन हम लगाएंगे आपको इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है, बिकॉज कॉलम फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन है और अगर मैं इसे एंटर मारूंगा तो ये सिर्फ मुझे एक ही सेल का कॉलम नंबर देगा जबकि मुझे 2 चाहिए। तो हम मारेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर एरे हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं। अब आप यहाँ पे जाके F9 कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि क्या इसके आउटपुट सही है। ये देखिए 2 कॉलम आ गए, समझे आप? अब यही टेबल जब आप आगे ऐसे बढ़ाएंगे, ये देखिए मैं बढ़ाता हूँ, अब आपको यह 1 दिख रहा होगा लेकिन वो इसलिए दिख रहा है बिकॉज पहला कॉलम A2 का 1 है, लेकिन जैसे मैं इसको अगर F9 करूंगा आप देखिए ये जो है टेबल ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है? मैं F9 प्रेस करता हूँ, ये देखिए इसमें अब 3 कॉलम्स आ गए यानी यहाँ से यहाँ कवर हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे आए और इसमें अब मैं F9 करता हूँ, ये देखिए 4 हो गया। तो नेचुरली क्या हो रहा है कि आप कॉलम्स को बढ़ा रहे हैं। तो कॉलम्स को जब हम बढ़ा रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जितने कॉलम्स बढ़ रहे हैं मैक्सिमम कॉलम उठाना है, यानी कि इसमें 4 होना चाहिए, पीछे में 3 और इसमें 2। तभी तो उसी उसी रीजन से आपको ये पता लगेगा कि बेसिकली मुझे कॉलम लास्ट वाला कौन सा लेटेस्ट पिक करना है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये कॉलम्स हैं, जैसे मैंने अभी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं किया, अगर मेरे पास ये 5 कॉलम्स हैं तो इसमें अगर 5th कॉलम पे ब्लैकआउट है तो ये 5th कॉलम कंसीडर ही नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में, और अगर तीसरे कॉलम में भी ब्लैकआउट है तो वो भी आपका 0 हो जाना चाहिए।
क्योंकि अभी मैक्स उठाऊंगा तो 5 उठेगा और 5 में हो सकता है ब्लैकआउट हो। तो आपको इसमें एक और चीज करनी होगी कि यहाँ पे आप ये बोलोगे कि इफ लगा रहे हैं हम, कॉलम हमारा बाद में आएगा, इसको हम स्पेस यहाँ रखते हैं, लॉजिक टेस्ट पे चलते हैं, नॉर्मल जैसे इफ लगाते हैं हम। आप ये कहेंगे कि इस रेंज से इस रेंज तक अगर मेरी वैल्यू कहीं भी ब्लैकआउट है ऐसे डबल कोट्स में, ठीक है, अगर ब्लैकआउट है तो हमें उसको जीरो करना है, ठीक है, और अगर जीरो नहीं है तो हमें उसके कॉलम फाइंड आउट करने हैं। ये हम एरेस में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं मल्टीपल सेल्स को एक साथ यूज कर रहा हूं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि A2 टू B2 कैसे यूज किया, क्योंकि हम तो A2 को यूज कर सकते हैं, A3 को कर सकते हैं, सिंगल सेल को, बिकॉज हम ये एरे बना रहे हैं, ठीक है। सो मैं इसमें A2 को जो है वो फ्रीज कर दूंगा पूरा, सो दैट लेफ्ट टू राइट A2 टू B2, A2 टू B, A2 टू C2, A2 टू D3 एक्सपैंड होता जाए। तो जैसे जैसे एक्सपैंड होगा कैलकुलेशन अपने आप आपकी बढ़ती जाएगी। अभी अगर हम इस पे लेफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने मारा, ठीक है। अब आप देखें मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ, ये वाला रेंज, इसमें दोनों डेट्स हैं, तो इसमें हमें अगर F9 करके चेक करें तो हमारे दोनों कॉलम आ जाएंगे। फैंटास्टिक। अब हम जब ये फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करते हैं ऐसे, इसका क्रॉस चेक करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आप देखिए इसमें अगर मैं F2 करूँ, 3 कॉलम यूज हो रहे हैं, तो आइडियली आपका कॉलम 1 2 और 0 हो जाना चाहिए, बिकॉज इसमें ब्लैकआउट है, ठीक है। सो अब मैं इसको अगर F9 करता हूँ, ये देखिए 1 2 0 हो गया, बल्ले बल्ले, राइट। यही करना था। अब आप यहाँ पे भी आएंगे तो देखिए यहाँ पे आके हमें F9 करते हैं, ये पूरा रेंज उठा रहा है, तो उसमें ये और ये कॉलम ब्लैंक होंगे क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है, राइट। तो F9 करते, ये देखिए 1 2 0 4 0, इसका मैक्स उठेगा तो कौन सा उठेगा, 4, फोर्थ में क्या है, ये वाला डेट, तो इस डेट से ये वाला डेट अपने आप माइनस हो जाएगा। अब मुद्दा ये है कि ये तो आपने कॉलम निकाल लिए, हम यहाँ पे मैक्स लगा लेते हैं फिर नीचे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा मैक्स, जो भी करके आएगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड ड्रैग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड कॉलम आ रहा है, ठीक है, जो कि ठीक है। यहाँ पे अगेन सेकंड कॉलम आ रहा है क्योंकि तीसरा कॉलम ब्लैकआउट है। यहाँ पे फोर्थ आ रहा है बिकॉज ये फोर्थ है। यहाँ पे आपका अगेन 4 आ रहा है जबकि होना 5 चाहिए, बट 5 में ब्लैकआउट है, ठीक है। तो मतलब कि हम ये, अब हमें ये देखना है कि जो वैल्यूज है, बिकॉज ये तो कॉलम नंबर्स है, हमें कॉलम से कुछ नहीं करना है, हमें हमने ये इसलिए बनाया सो दैट हम इस रो के इस कॉलम में जा सके, इस कॉलम में जा सके, इस कॉलम में जा सके, और फिर वो हम उसे माइनस कर सके। और मैं इसमें एक चीज नोट कर रहा हूं कि एक हमने गड़बड़ कर दी कि ये फोर्थ कॉलम दे रहा है, तो फोर्थ कॉलम से बेसिकली ये माइनस होना चाहिए, ना कि ये, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो A2 है, जब क्योंकि इस सेल के लिए ये दिस डेट माइनस पिछली डेट होगी, और अगर पिछले में ब्लैकआउट है तो उससे पिछला होगा, राइट। तो जो हमारी रेंज है बेसिकली वो सबसे पहले A2 टू A2 ही रहेगी, ऐसे। आई थिंक ये हम गड़बड़ कर रहे थे, इसी सेल से इसी सेल। अब जब ये आगे लेफ्ट टू राइट जाएगा तो ये A2 आपका, और साथ में इसको भी A2 कर देते हैं, नहीं तो एरर आ जाएगा, बिकॉज एरे सेम तरीके से चलना चाहिए। ये मैंने किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। ओके, अब देखते हैं दिस माइनस कौन सा कॉलम, कॉलम 1, परफेक्ट, कॉलम 1 में ये बैठा है। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम इसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये माइनस करके एरर आ जाएगा, तो इफ एरर लगा लेंगे। यहाँ पे चलते हैं, दिस माइनस कौन सा कॉलम होने जा रहा है, वेल देखें 2 कॉलम, बिकॉज पिछले वाले कॉलम में ब्लैकआउट है, तो ये वाला कॉलम माइनस होगा, सही है। इस केस में इसको इग्नोर कर दें क्योंकि अपने आप ब्लैकआउट है, तो इससे माइनस क्या होगा, यहाँ पे चलते हैं, इससे माइनस कौन सा सेल होगा, आप देखें ये वाला, जो कि फोर्थ कॉलम, फोर्थ आ गया, फैंटास्टिक। यहाँ से क्या माइनस होगा, यहाँ से ये वाला माइनस होगा, बिकॉज इसके पीछे वाला ब्लैकआउट नहीं है, तो ये कॉलम क्या है, 6 आ गया। वाओ, सुपर कूल। अब हमें करना ये है कि ये तो कॉलम्स हैं, तो हमें इनके एड्रेस बनाने हैं। तो एड्रेस बनाने के लिए आप फटाफट से चलिए और बोलिए एड्रेस, ठीक है। और क्योंकि ये सेकंड रो है, मैं 2 लिख सकता हूँ, नहीं तो आप रो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको नीचे जाना हो, ठीक है, बिकॉज नीचे जाएंगे तो A2 A3 हो जाएगा, तो आप इसमें ये भी यूज कर सकते हैं A2, ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड रो टारगेट करनी है। और उसके बाद ये कॉलम में आ जाएगा, तो कॉलम हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, और अब हमारी कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और देखिए कमाल, अब आपको ये पता लग गया कि कौन से सेल पे माइनस करना है, क्योंकि ये तो फिक्स है, दिस माइनस A2,
दिस इज एरर, दिस माइनस B2 आंसर आ जाएगा। क्या समझे? मैं चाहूँ इसको यहाँ लिख सकता हूँ, बट हम इसी में कर देते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इस सेल से ये वाला सेल माइनस करेंगे, तो अपने आप बात बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए माइनस करते हैं। एक एरर आ रहा है, सॉरी, मैं इसको, क्योंकि ये मेरा सेल B2 है, सिंगल सेल है, मैं इसको एंटर मारता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा कि ये तो सेल आ गए हमारे, बट हमें माइनस तो ये करना है ना, कि अभी मैं बोल रहा हूँ दिस सेल माइनस A2, मतलब A2 मतलब ये वाली वैल्यू, तो वैल्यू कौन लाएगा? इनडायरेक्ट। तो अपना इनडायरेक्ट भाई जो है वो एड्रेस को पकड़ेगा और जाके वहां पहुंच जाएगा और आपको वो आंसर दे देगा। ये देखिए डेट्स आ गई, ये देखिए। ठीक है, इसको अगर मैं फॉर्मेट कर लूँ तो फॉर्मेट चलिए कर लेते हैं कस्टम में। कस्टम में फॉर्मेट करते ही हम लोग यहाँ पे इसको कर देते हैं DDD, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, MMM एंड DD एंड Y देख लो एक बार ठीक आ रहा है कि नहीं, मैं भी देख लेता हूँ। ये देखिए मार्च 2 आएगा, मार्च 3 से मार्च 2 माइनस होगा, ब्लैकआउट से कुछ नहीं होना, अप्रैल 5 से माइनस होगा मार्च 3, बहुत बढ़िया। यहाँ पे माइनस होगा अप्रैल 7, अप्रैल 7 आ गया, यहाँ से माइनस होगा अप्रैल 5, बहुत ही शानदार। राइट, सो अब हम सिर्फ ये करेंगे कि ये वाला सेल पकड़ेंगे, माइनस करेंगे और एंटर मार देंगे, और एंटर मारते ही हमारे पास डेट्स आ जाएंगी। और अभी मैं इसको ट्रैक कर देता हूँ। फाइनली आप जाके कंट्रोल वन में, क्योंकि नंबर ऑफ डेज, डेट्स को माइनस करोगे तो नंबर ऑफ डेज आएंगे, इनको कन्वर्ट कर लेना और आपके सामने आंसर आ गया। ठीक है, अब लास्ट चीज जो मैंने भी इसमें सीखी, जनरली अब आप सोच रहे होंगे कि एरर आ रहा है तो इसलिए आ रहा है बिकॉज ब्लैकआउट से ये चीज माइनस हो रही है, राइट? तो ऑब्वियसली सेंस नहीं बनता, सही बात है, इसलिए हमने इफ में लगाया नहीं कंडीशन, मतलब ब्लैकआउट को हम हैंडल ही नहीं कर रहे सेपरेटली, वो एरर से ही हम समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इफ एरर लगा रहा था ऐसे, ठीक है, तो इफ एरर तो आप सबको पता ही होगा, तो यहाँ पे मैं ब्लैंक शो कर रहा था ऐसे। अब क्योंकि ये एरे में लगा हुआ फॉर्मूला, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दिया। जब मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारा तो मैंने देखा भाई वो तो सभी को ब्लैंक कर दे रहा है, बिकॉज वो इफ एरर क्या कर रहा होगा, वो एरेस में इतने सेट्स बने हुए हैं, वो सभी के कैलकुलेशन में जा रहा होगा और आपको पहले वाला शायद आइटम रिटर्न कर रहा होगा, राइट? तो मैंने फिर ये कहा कि चलो एक बार ऐसा करते हैं, सिंपल नॉर्मल एंटर मार के देखते हैं, क्योंकि एरे तो बन ही चुका है। तो उस केस में मैंने फिर इसी फंक्शन को दोबारा नॉर्मल एंटर मारा और ये चल पड़ा। तो एरेस में कई बार चीजें होती हैं कि आपको एक्सपीरियंस से आती हैं, आइडिया से आती हैं, तो फाइनली आपका फंक्शन तैयार हो गया, राइट? तो थैंक यू सो मच गाइस आपके हर तरफ से सपोर्ट के लिए, मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, अब कोचिंग सेंटर में आने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।